नमस्कार, मैं किशोर कुमार ग्रामीण मीडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल हमने खेतड़ी तहसील के ग्राम पंचायत पदेवा, माधोगढ़ व उदयपुरवाटी तहसील के ग्राम पंचायत दीपरा के 20 सेंटर मुंडिया भाटा पर एक केशव आदर्श गौशाला की हकीकत आपके सामने दिखाई थी। आज गौशाला के संचालक कैप्टन घिसाराम जी ने हमें फ़ोन करके बताया कि सर, जो एक्चुअल में गौशाला है, जो मेन ब्रांच है वो धारेश्वर धाम माधोगढ़ में स्थित है और उस गौशाला में हम गायों को वो पूरी सुविधाएं उपलब्ध करवाते हैं जो हमें करवानी चाहिए। पानी की व्यवस्था है, चारे की व्यवस्था है और गायों को चराने के लिए गवाले की भी व्यवस्था है। इसके बाद में कैप्टन घिसाराम जी ने बताया कि जो वहाँ हमने एक शाखा खोल रखी है, वो शाखा सिर्फ और सिर्फ जो बदमाश, आसपास के गाँव की बदमाश टाइप की जो गायें होती हैं, उनको 2 दिन के लिए सर हम वहाँ पर रखते हैं। उसके बाद उन गायों को वहाँ से हम धारेश्वर धाम माधोगढ़ में ले आते हैं। तीसरी बात पॉइंट ये था कि वो गाय जो वहाँ पे मरी हुई थी, उनके बारे में हमने जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि जो गाय वो मरी हुई थी वो पहले से बीमार थी और उनको इलाज नहीं मिल पाया, इस कारण से वो मर गई थी और उस गौशाला में एक भी गाय इस समय नहीं थी, तो इसलिए हम वहाँ नहीं जा सके और वहाँ नहीं जा सके। एक भी गाय नहीं थी, तो इसलिए हम उस गौशाला में नहीं जा सके और इसलिए हमने उन गाय को मतलब उस गौशाला से बाहर कहीं दफनाने की व्यवस्था नहीं की। मतलब बात ये थी कि भाई, उन गाय को आपने क्यों नहीं दफनाया, जब क्यों नहीं आपने उनको बाहर कहीं दूर मतलब गौशाला से बाहर करने का काम क्यों नहीं किया। तो उन्होंने ये कहा कि सर, वहाँ गाय नहीं थी पिछले 5-10 दिन से, तो इसलिए हम उस गौशाला में नहीं गए। जैसे ही हमारे पास कोई बदमाश टाइप की गाय आती है तो हम उसी गौशाला में पहले उनको रखते हैं। वो हमारी शाखा थी और ऐसी कोई भी हमारी भावना नहीं है कि हम गायों के साथ कुव्यवहार करें, क्योंकि जवाब देना पड़ता है। आज यहाँ नहीं तो ऊपर जो भगवान होता, सुप्रीम पावर होता, उनको भी हमें जवाब देना होता है। कैप्टन साहब के ऐसे विचार थे जिससे ऐसा लगता है। और जब हमने मौके पे जाके स्थिति को देखा तो माधोगढ़ धारेश्वर धाम में जो गौशाला स्थित थी, तो वहाँ चारे की व्यवस्था भी थी, पानी की व्यवस्था भी थी और पशु चारे की भी व्यवस्था थी। पूरी व्यवस्था वहाँ पे गायों के लिए सुव्यवस्थित तरीके से थी। और जो गवाला है वो गायों को चराने का भी, 2 गवाले गायों को चराने के काम में लगे हुए हैं। तो उन्होंने यही बात हमें बताई है। जब हमने उनसे टिन शेड के बारे में बात की तो उन्होंने कहा कि सर, हम 2 दिन के लिए रखते हैं, इतनी गायें वहाँ रखते नहीं है। एक पेड़ है, उस पेड़ के नीचे वो गाय बैठी रहती हैं और 2 दिन के बाद हम उन गायों को धारेश्वर धाम में ले आते हैं। और पानी की व्यवस्था वहाँ उस गौशाला में भी थी। देखिए गौशाला का लाइव कवरेज। यह है केशव आदर्श गौशाला। ये गायें बाहर से चर के आ रही हैं, इनके लिए 2 ग्वाल रखे गए हैं। मेन गेट गौशाला का उस साइड में है। इस साइड के अंदर गौशाला के लिए स्पेशल व्यवस्था की गई है। तारबंदी करके ज़मीन को समतलीकरण करवा के इसमें बोरवेल करवाया जाएगा। अभी कार्य प्रगति पे है। ये जो 2 गवाल हैं जो गायों को चराने के लिए रखे गए हैं यहाँ पे। ये एक बैल जो गौशाला में खाद गेरने के काम में लिया जाता है। और ये उस साइड में बहुत लंबा चौड़ा कैंपस है गौशाला का। इस साइड में ये अलग से कैंपस है जो मेन गेट से होते हुए अंदर आता है। छोटा गेट है।
साइड रहने की व्यवस्था। और ये गौशाला के अंदर पेड़, बरगद का पेड़ लगाया गया। ये इस साइड में मजदूर मिस्त्री काम कर रहे हैं। गौशाला में कार्य प्रगति पे है। बहुत लंबा चौड़ा वो है। यो छोटो अलग सु कैंपस है साहब केशव आदर्श गौशाला को।